गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेत्थेऽम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशिकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सविद्वारन को छोड़कर आयो तेरे द्वार, श्री वृषभान की लाडली जरा मेरी ओर निहार। कथा प्रारंभ होती है सुनहु वीर हनुमान, राम लखन सिय जानकी सदा करो कल्याण। भगवान श्री नारायण का आप सभी ध्यान करें। भगवान श्री नारायण का ध्यान करते हुए देवी सरस्वती, सदगुरु भगवान व्यास जी महाराज सभी का ध्यान करते हुए हरिवंश महापुराण की कथा प्रारंभ करने जा रहे हैं। भक्तों, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान श्री हरि अनंत हैं, भगवान की कथा भी अनंत है। स्वयं शेष नाग जी भी अपने 1000 मुखों से भगवान श्री हरि की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। भगवान की महिमा अनंत है। इसलिए भक्तों, हमेशा जब भी समय मिले, समय निकाल करके परमात्मा का ध्यान अवश्य करना चाहिए। संसार में सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। इस प्रकृति के अंदर तीनों लोक, 14 भवन में, संपूर्ण ब्रह्मांड में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसे व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। केवल आवश्यकता है कर्म करने की। और संतों का जो हृदय होता है, संतों का जो जीवन होता है, वो केवल समाज के कल्याण के लिए ही होता है। जिस भी रास्ते से हो सके समाज का कल्याण करना चाहिए। इसीलिए हम भी अपने चैनल के द्वारा आप सभी की हर प्रकार की समस्या का समाधान हो, हर प्रकार की आपकी मनोकामनाएं पूर्ति हों, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, चारों प्रकार के आपके कार्य सिद्ध हो जाएं, उसके लिए भगवत श्री हरि की चर्चा करते रहते हैं। संसार में व्यक्ति नर से नारायण बन सकता है। केवल कर्म करने की आवश्यकता है। और जो व्यक्ति कर्म नहीं करता, बिना कर्म के उसका जीवन बेकार हो जाता है। इस संसार में मृत लोक पर स्वयं भगवान श्री हरि ने अवतार लिए हैं, उनको भी कर्म करना पड़ा है। कर्म की जरूरत परमात्मा को भी होती है। इसलिए हमेशा शुभ कर्म करो। ये मनुष्य जीवन बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। गोस्वामी जी ने रामायण के अंदर लिखा है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। ये मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। इस भारत भूमि में जन्म लेकर के
जहां पर परमात्मा के अनेक अवतार हुए हैं, जहां पर सप्त गंगाएं बहती हैं, ऐसी देवभूमि में जन्म लेकर के भी जो परमात्मा का भजन नहीं करते, परमात्मा का नाम जप नहीं करते, उनका जीवन व्यर्थ हो जाता है। इस मनुष्य जीवन में अनेक प्रकार की कामनाएं होती हैं। जैसे आपकी कामना सर्वप्रथम गृहस्थी की कामना रहती है, दंपतियों की इच्छा रहती है कि संतान की वृद्धि हो। जन्म के बाद पहले विद्या की होती है कि शिक्षा प्राप्त हो, उसके बाद रहती है नौकरी प्राप्त हो, उसके बाद विवाह की रहती है, उसके बाद संतान की होती है और साथ में निरोग अवस्था की होती है। ये सभी हमें अपने कर्मों के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। परंतु परमात्मा की कृपा से अगर गृहस्थी में रहकर के व्यक्ति केवल समय निकाल करके परमात्मा का ध्यान करता है, कथा श्रवण कर लेता है, तो ये सारी वस्तुएं आपको इस कथा को सुनने से ही प्राप्त हो जाती हैं। भक्तों, श्री हरिवंश पुराण की कथा सुनने से जो निसंतान दंपत्ति हैं, शादी के कई वर्ष हो चुके हैं, उम्र भी ज्यादा हो चुकी है, डॉक्टर भी यहां तक कह देते हैं कि आपके हो नहीं सकती, ऐसे दंपतियों को भी संतान की प्राप्ति हुई है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण पहले हमने 25 दिन के अंदर सारांश डाला था। उस कथा के द्वारा प्रमाण देखने को मिला, जिनमें भक्तों की सेवाएं आती थी, जो केवल सेवा देते, अपना नाम बताने से मना कर दिया, जिन्होंने अपनी पोस्ट भी नहीं डलवाई। ऐसे ऐसे गुप्त भक्त ने गुप्त दान किया, क्योंकि उनकी मनोकामना, जिनको डॉक्टर ने भी मना कर दिया था कि आपके संतान हो नहीं सकती, कोख बंधन था, जिनकी शारीरिक अंदरूनी परेशानियां थी और जिनको पहले से पुत्री हो रही थी, उनको भी पुत्र की प्राप्ति हुई। ये कथा विस्तार से त्रैमासिक सुना रहे हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार से कैसी भी बड़ी से बड़ी बीमारी है, डॉक्टरों ने आपका बहुत इलाज किया, डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, दवाइयां काम नहीं कर रही, पितृदोष है, आपके ऊपर कुछ किया हुआ है, पूर्व जन्म के जो श्राप हैं, उन सभी के निवारण के लिए ये कथा है। इस त्रैमासिक कथा को अगर आप भाव से सुन लेंगे तो विश्वास करना, आपको निश्चित रूप से मनोवांछित संतान की प्राप्ति हो जाएगी। इस कथा से संतान के साथ साथ जिन लड़का लड़की की शादी नहीं हो पा रही, अगर वो भी संकल्प लेकर के इस कथा को सुनते हैं, तो उनके भी विवाह के योग निश्चित रूप से बनेंगे। जिनकी नौकरी में परेशानी आती है, अगर वो दंपत्ति या वो युवक युवती इस कथा को सुनते हैं, केवल एक बार पूरे महीने की कथा सुनने से, पूरी कथा सुनने से मनोकामना पूरी हो जाती है। घर में कलेश रहता है, पितृदोष है, आप बहुत परेशान हैं, तो इस कथा को ध्यान से सुने तो घर का कलेश भी निश्चित रूप से दूर हो जाएगा। परंतु ध्यान रखें, भाव के द्वारा
पूर्ण विश्वास से इस कथा को सुनना है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि कथा सुनने के बाद किसी की कामना पूर्ति होने में देरी हो गई, तो वहां पर देखो आपकी कोई ना कोई कमी कहीं ना कहीं रह गई है। इस कथा का कहा जाता है कई भक्तों की एक बार में मनोकामना पूरी हो जाती है, और अगर 7 बार सुन लेते हैं तो जिनके भाग्य में ना हो उनको भाग्य में भी संतान के योग बन जाते हैं। जिनकी कन्या है, पुत्र चाहिए, उनको भी योग बन जाते हैं। पर पूर्ण भाव से, पूर्ण नियम के साथ में सुननी चाहिए। कई बार कहा जाता है गुरुजी कथा सुनना चाहिए या पढ़ना चाहिए? तो भक्तों एक बात का आप ध्यान रखें, पढ़ने में और सुनने में अंतर होता है। अगर आप स्वयं पढ़ रहे हैं तो उसके नियम में कहीं ना कोई गलती आपसे हो सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप इस कथा का जो फल है वो अधूरा रह सकता है। इसलिए आप कोशिश करें कि कथा को सुनें, क्योंकि सुनने पर, फोन से सुनने में किसी भी प्रकार का कोई दोष हो जाता है तो गलती माफ हो जाती है, उसके लिए क्षमा याचना कर ले। कथा सुनने वाले दंपतियों को सर्वप्रथम इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एक नियम लेकर के कथा को सुने। कथा में कुछ बातों का ध्यान भी रखना पड़ता है, और साथ में एक बात का ध्यान रखें कि ब्राह्मण, वैद, गुरु और ज्योतिषी, वैद के यहां पर, गुरु के यहां पर, ब्राह्मण के यहां पर या मंदिर में जाते हैं तो कभी खाली हाथ नहीं जाते। इसलिए जब कथा संपूर्ण हो जाती है तो आप ये ना सोचें, भगवान से सौदा ना करें कि हमारा काम बन जाएगा तभी हम दक्षिणा भेंट करेंगे। कथा सुनने के बाद पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता परेक्षति, श्रद्धा के अनुसार दक्षिणा हर बार जरूर भेंट करनी चाहिए, जिससे कथा का फल प्राप्त हो, आप गुरु ऋण से मुक्त हो जाएं। क्योंकि कर्जा आप पर चढ़ा रहता है। भगवान का कभी भी आप कहीं भी कथा सुनने जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते। जैसे आपने एक बार सारे अध्याय सुन लिए, जरूर भेंट करनी चाहिए। कई भक्त ऐसे होते हैं, कहते हैं कि हमने हरिवंश पुराण की कथा सुनी, काम नहीं बना। वो क्या करते हैं गलतियां, एक ही अध्याय को बार बार सुनते रहते हैं, पूरी कथाएं नहीं सुनते। ध्यान रखें, सारी कथाएं शुरू से लेकर के समापन तक पूरी सुननी चाहिए, और सुनकर के उसका फल जो संकल्प करना चाहिए। जब शुरू करते हैं तब भी संकल्प करते हैं, और जब कार्य पूर्ण होता है तब भी संकल्प लिया जाता है। तब भी संकल्प करें। संकल्प शुरुआत के दिन जब आप बैठते हैं कथा पे तो संकल्प की विधि बता रहे हैं। आप सभी को हाथ में जल लेकर के, अपने घर में पति पत्नी भी बैठ सकते हैं। अगर पति कहीं काम से आता है तो पत्नी भी सुन सकती है। पहले दिन जब शुरुआत कर रहे हैं, जब दोबारा शुरू करेंगे तब भी आप जैसे ठाकुर जी के सामने, बाल कृष्ण के सामने घी का दीपक जला लें, एक लोटा में पानी भर के रख लें, और आपको एक सिक्का या 11 रुपए हाथ पे लेने हैं। सबसे पहले पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाएं। अपने बाल कृष्ण भगवान का ध्यान करके अपना सिर ढक करके बैठे। हाथ में थोड़ा, सीधा हाथ में चम्मच से जल लेकर के 3 बार आचमन करना है। थोड़ा जल लिया, पी लिया, ओम केशवाय नमः,
दोबारा ओम माधवाय नमः, तीसरा चम्मच डाल के ओम नारायणाय नमः। फिर उसके बाद में हाथ में जल धो के आप जो हाथ को धो लें, ओम गंगा विष्णु कह के धो लें, नहीं तो ओ अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाम घटो पिय स्मृतिकाख्यम साभ्यंतरा शुचि ही, इस मंत्र से धो लेते हैं। फिर इसके बाद आपने जल रखा हुआ है, थोड़ा सा जल धरती पर छिड़के ही पृथ्वी माता में आपके ऊपर आसन विराजमान करके कथा सुन रहे हैं, हमको भी हमारी मनोकामना पूर्ति का वरदान दें। थोड़ा जल ऊपर छिड़के, उसके बाद में हाथ पे थोड़ा जल और वो पैसे ले लें, एक तुलसी का पत्ता हाथ में रख लें और पति पत्नी दोनों हाथ लगा करके इसके साथ में उच्चारण करें, ओम, बोलिए ओम विष्णु विष्णु विष्णु, ओम विष्णु विष्णु विष्णु, ओम अदितस्य ब्राह्मणो द्वितीय परादे श्री श्वेत वावाहे कल्पे जम्बू दीपे भरतखंडे आर्यावर्ते देशांतर्गते अमुक क्षेत्रे। आप अपने स्थान का नाम बोलिए, साथ में बोलो, अमुक क्षेत्रे अमुक माह से, जिस महीना शुरू कर रहे हैं उस महीने का नाम लो, अमुक पक्षे, कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष में कर रहे हैं। अगर आपको पक्ष नहीं पता है तो आप उस जगह पर आप जो मास का ही नाम ले लें, अमुक वासे, किस वार से शुरू कर रहे हैं उस वार का ध्यान कर लें, अमुक नाम में अपना नाम उच्चारण करें पति पत्नी का, जब पत्नी कर रही है तब भी पति का नाम साथ में लें, अमुक गोत्र बने गोत्र का उच्चारण करें, अमुक कामना सिद्ध थी, सकल दोष निवारतम, सभी प्रकार के दोष निवारण के लिए, सर्व व्याधा विनय मुक्तो धन दाने सुतानुति ही मनुष्य मृषादेना भविष्यति न संशय, सभी व्याधा शांति के लिए, सकल मनोकामना प्राप्तम, हर प्रकार की मनोकामना के लिए। मनोकामना क्या है? आपकी संतान प्राप्ति की है, नौकरी की है, विवाह की है, उस मनोकामना का ध्यान करें। प्राप्तम अमुक देवता भगवान श्री गणपति सहितम ब्रह्मा विष्णु महेश, भगवान श्री कृष्ण देवता बाल कृष्ण देवता प्रत्यते कथा श्रवणम करिष्येत। हम गुरु जी के द्वारा बीएस भारद्वाज गुरु जी के द्वारा कथा सुन रहे हैं, इस कथा का फल हमको प्राप्त हो। और जब हम इस कथा को सुनकर के कथा पूर्ण होगी, गुरु जी को भेंट दक्षिणा भेंट करेंगे। इस प्रकार से कह करके जल को छोड़ देना है। भक्तों, आपने जल आगे छोड़ देना है और जो 11 रुपए हैं या 1 रुपया है उसे लाल कपड़े में बांध करके रख लें। दोबारा कथा शुरू करेंगे, फिर उसी से संकल्प कर लेना है। और जब कथा आपकी पूरे हो जाएंगे अध्याय, तो लास्ट के दिन फिर जल लेकर के कि हमने जो कथा सुनी है इसका फल हम भगवान श्री नारायण को अर्पण कर रहे हैं। भगवान श्री नारायण हमारी मनोकामना को पूरी करें। इस तरह से भगवान श्री नारायण के प्रति आपको जो है संकल्प कर लेना है। भगवान श्री नारायण को जब आपने फल अर्पण कर दिया, फिर दोबारा से शुरू कर सकते हैं। भक्तों, भगवान की हरिवंश पुराण की कथा सुननी कैसे चाहिए? कथा सुनने के नियम क्या है? किस नियम से सुने? इस बात का भी ध्यान रखना है। हरिवंश पुराण की कथा सुनने वाला भक्त, उसको चाहिए कि तामसी भोजन ग्रहण ना करें। तामसी भोजन का परित्याग कर देना है। पति पत्नी दोनों सुन रहे हैं तो दोनों को त्यागना पड़ेगा। अगर पत्नी सुन रही है तो पत्नी को त्यागना पड़ेगा जब तक कथा पूर्ण नहीं होती। तामसी भोजन का त्याग कर दें। प्याज लहसुन
ये तो आज के समय पर ये ऋतु है, ये तो चल जाते हैं। अगर आपने प्याज लहसुन खा लिया है तो थोड़ा गंगा जल पी ले, भगवान का चरणामृत पी ले बाद में, दांत शुद्ध करके, तो आपका शुद्धि हो जाती है। परंतु तामसी मांसाहारी भोजन ग्रहण नहीं करना है, उसका विशेष करके ध्यान रखना है। अगला, गृहस्थी का कोई परेशानी नहीं है, वो आप नियम नहीं ले पाएंगे। पति पत्नी के मिलन का इसमें कोई संकल्प नहीं है, क्योंकि आप जो सुन रहे हैं, अगर स्वयं पढ़ते तो ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है, पर कथा सुनने में उसकी कोई परेशानी नहीं है। उसे आप अपनी तिथियों का जो प्रयोग कर सकते हैं, जिस प्रकार से आपको जो है संबंध बनाने हैं। इसके साथ आपको चाहिए कथा सुनने वाले को प्रातः सूर्य को नित्य प्रति अर्घ्य अवश्य देना है। जिस समय आप स्नान करें, स्नान के बाद में सूर्य को अर्घ्य देना है। अर्घ्य वाले जल में थोड़ी सी हल्दी डाल करके एक चुटकी तब अर्घ्य देना है। हल्दी डाल करके सूर्य को अर्घ्य देना है। भगवान के बाल स्वरूप की पूजा करनी है। नित्य प्रति आप जो है दीपक जला दिया करें, चाहे लड्डू गोपाल जी की मूर्ति हो चाहे फोटो हो। इसके साथ सायंकाल के समय पर या सुबह के समय एक समय जरूर होना है, तुलसी के नीचे घी का दीपक जलाना है। तुलसी की पूजा भी अनिवार्य है। और आपको संतान गोपाल मंत्र का, अगर संतान के लिए कर रहे हैं, कन्या या पुत्र के लिए कर रहे हैं, तो देव की ओम देव की सत गोविंदा वासुदेव जगतपते देह में तनयम कृष्णा त्वामहं शरणम गता, इस मंत्र का जाप करना है। इस मंत्र का यथाशक्ति जब आप जिस समय फ्री हुए इस मंत्र का उच्चारण करते रहें, इस मंत्र का जाप करें। कथा के लिए अगर आप कोशिश करें एक जगह बैठ के सुने, एक जगह बैठ के सुन लें। अगर आपको नौकरी जाना पड़ता है तो आप चलते फिरते भी सुन सकते हैं, घर के काम करते भी सुन सकते हैं, क्योंकि भगवान का काम करते रहो, नाम जपते रहो। भगवान का नाम हर अवस्था में स्मरण करते रहना चाहिए। इसके साथ में भक्तों, भगवान की कथा श्रवण करने वाला नास्तिक व्यक्तियों से बातचीत ना करें, उनसे दूरी बनाए रखें। नास्तिक कौन होते हैं? जो परमात्मा को नहीं मानते, परमात्मा की निंदा करते हैं। ऐसे लोगों से तो दूरी बना के रखनी चाहिए। केवल परमात्मा की बातें ज्यादातर सुने, या भगवान के जो भक्त होते हैं अच्छे स्वभाव के, उनके पास रहें, उनसे आप जो सत्संग करें। और किसी की निंदा चुगली नहीं करना चाहिए। अपने भाव को छल कपट से दूर रखें। पराई निंदा, छल कपट, परिस्त्री गमन, पर पुरुष के प्रति भाई मित्र की दृष्टि, ये चीज ही रखें। बड़े बुजुर्गों का दिल भी नहीं दुखाना चाहिए। माता पिता, बड़े बुजुर्ग, उनका अपमान ना करें। संत ऋषि मुनियों की निंदा ना करें। इस तरह से आप इस कथा का श्रवण करें। इसके साथ में एकादशी के दिन भी अगर सामर्थ्य हो तो व्रत रख लें। अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है तो एकादशी की कथा भी अवश्य श्रवण करें, यथाशक्ति दान पुण्य करें।
और आपने जो कथा श्रवण कर रहे हैं, जैसे कहा जाता है जिस ब्राह्मण के द्वारा कथा सुनी जाती है उस ब्राह्मण को गुरु रूप में मान करके, क्योंकि ये नहीं होता, कहते हैं कि गुरु आपने गुरु बना रखे, परंतु जैसे दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए थे, जहां से आपको शिक्षा प्राप्त होती है वो भी आपके लिए गुरु के ही समान हो जाता है। तो गुरु के समान मान करके उनका भाव सम्मान करें, कहें कि इन गुरुवर की कृपा से हमारा ये कार्य सिद्ध होगा, इन्हें हम हमेशा इसी दृष्टि से देखेंगे और कथा पूर्ण होने पर यथाशक्ति अपनी भेंट अवश्य दें, जिससे गुरु का ऋण आपके ऊपर ना रहे। इस तरह से आप भाव के द्वारा कथा श्रवण करें। वैसे नियम बहुत हो जाते हैं भक्तों, अगर सारे नियम धारण किए जाएं तो उन नियमों को गृहस्थी नहीं निभा सकता। इसलिए केवल इन्हीं नियमों को साधारण रूप से निभाने से निश्चित रूप से मनोवांछित संतान की प्राप्ति होती है और आपकी मनोकामना अवश्य पूरी हो जाएगी। क्योंकि मनुष्य शरीर कर्मों का फल प्राप्त करने के लिए बना है, इसलिए इसके द्वारा आप कथा को हमेशा सुनते रहे। एक बार अगर आपका पूरी कथा सुन ली, कार्य सिद्ध नहीं होता तो दोबारा शुरू कर दें। एक दिन में आप कितने भी अध्याय सुन सकते हैं, दोबारा शुरू कर दें। 7 बार होने पर तो निश्चित रूप से इस कथा से कार्य की प्राप्ति हो जाएगी। कथा में जैसे जैसे नियम बताए जाएंगे उन नियमों को धारण अवश्य करें। भगवान श्री हरि की कृपा दृष्टि से हर कार्य सिद्ध हो जाएंगे। भक्तों, अब हम कथा का प्रारंभ कर रहे हैं। हमने कथा का महत्व समझाया। ये कथा राजा जन्मेजय को वैशंपायन ऋषि ने सुनाई। वैशंपायन ऋषि ने राजा जन्मेजय को सबसे पहले महाभारत सुनाया था और महाभारत के साथ में हरिवंश पुराण सुनाई थी। राजा जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया था। श्री सूत जी महाराज ने कहा कि हे ऋषिवरों, सर्प यज्ञ के समय पर वैशंपायन ऋषि ने राजा जन्मेजय को हरिवंश पुराण और महाभारत की कथा का वर्णन किया। सुनकर 88,000 ऋषि कहते हैं कि हे भगवान, राजा जन्मेजय ने सर्प यज्ञ क्यों किया? वैशंपायन ऋषि ने इस कथा को क्यों सुनाया? इस हरिवंश पुराण की कथा सुनने से किस फल की प्राप्ति होती है? इस कथा का महत्व क्या है? श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषिवरों, निसंतानों को संतान देने वाली, सर्वत्र विजय कराने वाली, हर कार्य को सिद्ध करने वाली श्री हरिवंश महापुराण की कथा है। हरिवंश, हरि नारायण का वंश का वर्णन है, भगवान की लीलाओं का वर्णन है। और हरिवंश की कथा सुनने से प्राणी के वंश की वृद्धि होती है और जिनके पहले से संतान है उन व्यक्तियों को संतान की तरक्की, संतान की दीर्घायु का सुख प्राप्त होता है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषिवरों, इस कथा के श्रवण करने मात्र से वाजपेयी यज्ञ, रासु यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। विप्रे भागवती वार्ता, यानी ब्राह्मण के द्वारा विप्रे भागवती वार्ता, गे गे जने जने, घर घर में इसका प्रचार होना चाहिए। इस कथा का ज्यादा से ज्यादा प्रचार होने से हर घर से कलयुग का अंत हो जाता है, हर घर में सुख समृद्धि का वास होता है, हर घर में लक्ष्मी नारायण का वास होता है,
हर प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। संसार में कैसे भी काम हो, सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। संसार में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो उस कथा को श्रवण करने मात्र से प्राप्त नहीं हो सकता, परंतु जो कर्म से हीन है, जो आलस में पड़ा रहता है कि नहीं कथा हम पीछे सुन लेंगे, हमारा कार्य सिद्ध हो जाए, यह कथा को आज सुन लिया कल नहीं सुना, इस तरह से जो श्रवण करता है उसके कार्य की प्राप्ति नहीं होती, कार्य सिद्धि नहीं होती। अगर आप परमात्मा के क्षेत्र का पूर्ण भाव से श्रवण करते हैं, श्रवण मनन चिंतन करते हैं, तो आपका कार्य अवश्य होगा। कोई भी आपके कार्य को रोक नहीं सकता, विधाता भी नहीं रोक सकता। मेहनत कठिन कुंठ बाल के इस कथा को श्रवण करने से विधाता के लिखे हुए लेख भी मिट जाते हैं, पर पूर्ण भाव से इस कथा को श्रवण करना है। आप भाव से इस कथा को श्रवण तो करो, भाव से इस कथा को सुनो तो सही। इसमें भाव होना आवश्यक है भक्तों। इस कथा को पूर्ण भाव से श्रवण करें, हर अध्याय की कथा का श्रवण करें और ध्यान रखें, श्रवण मनन चिंतन, कथा को सुने, उसका मनन करें, फिर उसका चिंतन करें। श्रवण करना, जो आप भगवान की कथा हमारे द्वारा श्रवण कर रहे हैं, आप गुरु मान करके, हमें व्यासी का रूप मान करके कथा को श्रवण करें। श्रोता होना चाहिए राजा परीक्षित जैसा, जनमेजय जी जैसा, और वक्ता होने चाहिए सुखदेव जी जैसे, वैशंपायन ऋषि जैसे और व्यासी महाराज जैसे। ये मत देखना कि कथा में रस आ रहा है या नहीं आ रहा। कथा में आप परमात्मा के चित्रों को सुनो, और जितनी बार सुनोगे, जितनी बार श्रवण करोगे, उतनी बार नया आनंद की प्राप्ति होगी। परमात्मा की कथा से भक्त की कभी तृप्ति नहीं होती, और जो परमात्मा की कथा से तृप्त हो जाए उसके अंदर भक्ति क्या। भगवान का भक्त तो बार बार हरि के चित्रों को सुनता ही रहता है, भगवान की कथा का प्रचार करता है। कभी भी भगवान की कथा को अपने तक सीमित मत रखो, ज्यादा से ज्यादा भक्तों को बताओ इस कथा के बारे में, क्योंकि भगवान के भक्त सर्वत्र प्रचार करते हैं, भगवान की कथा का विस्तार करते हैं, जिससे ये कथा रूपी गंगा, इसमें सभी स्नान कर सकें, संसार का कल्याण हो। इसलिए कथा का प्रचार आप करते रहें, भाव से करते रहें। भक्तों, अभी कथा के अंदर किस प्रकार की सावधानी रखनी है, भगवान के वंश की वृद्धि कैसे हुई, कथा का प्रचार करने से किस भाव की प्राप्ति होती है, सारे वर्णन इस कथा के अंदर आएंगे। कहा जाता है कि जिसको बंध्या दोष है, जिस स्त्री को काक बंध्या कैसा भी दोष है, हर दोष इस कथा के द्वारा निवारण हो जाते हैं। एक बार सुनने से ही निसंतानों को संतान की प्राप्ति हो जाती है। अगर उसका किसी भी प्रकार का बंधन है तो 7 बार सुनने से 100% उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। पर पूर्ण भाव होना चाहिए, पूर्ण विश्वास होना चाहिए। कहीं भी आपका मन डिगमगाया, जैसे आप किसी को नंबर मिलाते हैं, अगर एक नंबर गलत मिल जाता है तो गलत जगह पर आपकी कॉल लग जाएगी। इसलिए पूर्ण भाव से आपके मन का तार और परमात्मा का तार एक हो जाना चाहिए। खोज डाला सारा जहां, कुछ पता तेरा नहीं, जब पता तेरा लगा तो अब पता मेरा नहीं। परमात्मा को अपने अंदर इस प्रकार से खोजो कि आप बाहर खोजते रहते हो पर परमात्मा का पता नहीं लगता। अगर अंदर जब परमात्मा मिल जाते हैं तो अपनी शुद्ध बुद्धि नहीं रहती। इसी प्रकार से पूर्ण भाव से आप कथा का श्रवण करें, पूर्ण भाव से करें, तो निश्चित रूप से आपकी कैसी भी असाध्य मनोकामना होगी जरूर पूरी होगी। आत्म धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी।
हर कार्य सिद्ध हो जाएंगे। भक्तों, आज की कथा कहीं पर विश्राम करते हैं। आगे कथा कल के अध्याय में वर्णन करेंगे। कथा सदा होती रहे, सुनहु वीर हनुमान, राम लखन सिय जानकी, सदा करो कल्याण। बुलपन पुत्र हनुमान की जय, गज रामचंद्र भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय।